Good morning, everyone. Welcome back to the lecture. Today's our topic is share capital and what are the kinds of share capital. This is 12th class lecture, so let's go through it. सबसे पहले देखते हैं कि शेयर कैपिटल होती क्या है. लेट्स सी इन द फोटो. अच्छा, शेयर कैपिटल है क्या? ये होती है मींस द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव टुवर्ड द शेयर कैपिटल. एक कंपनी हमने बनाई, हमको क्या हो गया, फंड की जरूरत पड़ गई, हमको कंपनी में एक्सपेंशन करना है और फंड की रिक्वायरमेंट, तो हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल इश्यू करते हैं. शेयर कैपिटल मतलब ये क्या रहता है, एज ए कैपिटल हम शेयर इश्यू करते हैं. वो जिनको भी शेयर हम बांटते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं. और जिन भी शेयर होल्डर को हम शेयर्स बांटते हैं उनसे हम क्या लेते हैं, मनी लेते हैं. तभी तो वो शेयर क्या बनती है, कैपिटल बनती है. और हम उसे रिकॉर्ड करते हैं किस नाम से, शेयर कैपिटल के नाम से. तो क्या होती है शेयर कैपिटल, समझ में आया. जो पैसा कंपनी शेयर कैपिटल के नाम पे लेती है, मतलब शेयर्स अपने कंपनी के नाम के शेयर होल्डर्स को, मतलब आम पब्लिक को बेच के जो पैसा शेयर के रूप में रखती है उसे क्या बोलती है, शेयर कैपिटल. अच्छा, जो लोग शेयर खरीदते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नीचे देखो, शेयर होल्डर्स. क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स. और या फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, या तो उन्हें क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स बोला जाता है, या फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी. अच्छा, इसके बाद देखते हैं एग्जांपल. चलिए शेयर कैसे निकालते हैं. अच्छा, कंपनी को रेज करने, मान लो कंपनी को 1,00,000 रुपए की जरूरत है. कंपनी ने क्या किया, शेयर इश्यू कर देते हैं. अच्छा, शेयर इश्यू कर देते हैं तो देखो सेकंड लाइन पे, यहां पे अगर शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी रखी है इन्होंने, 100 पर शेयर रखी है. कि 100 पर शेयर का एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए होगी. मतलब आज मेरी कंपनी में मैं शेयर बेच रहा हूं तो एक शेयर मैं कितने का बेच रहा हूं, 100 रुपए का बेच रहा हूं. तो मुझे 1,00,000 रुपए फंड, 1,00,000 रुपए का फंड, मतलब 1,00,000 रुपए मुझे रेज करना है, मतलब लेना है. तो मैं कितने शेयर मुझे इश्यू करना पड़ेंगे, देखें इधर, 1 लाख डिवाइड बाय 100 पर शेयर, तो कितना आ जाता है, 1,000 शेयर. मतलब मुझे 1,000 शेयर कंपनी को बांटने पड़ेंगे जनरल पब्लिक को, अगर उसे 1 लाख अमाउंट कलेक्ट करना है, शेयर कैपिटल को बढ़ाना है, अपनी कंपनी में शेयर कैपिटल को बढ़ाना है. तो उसे क्या करना पड़ेगा, कितने शेयर इश्यू करने हैं. सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना पैसा जनरेट करना है वो डिवाइड बाय पर शेयर कितनी वैल्यू है, तो निकल जाता है आपको कितने शेयर आपको इश्यू करना है. सभी को समझ में आया. सो लेट्स मूव अहेड. चलिए इसके बाद देखते हैं कि शेयर्स में भी ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के शेयर कंपनी इश्यू कर देती है, नहीं. सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 है ना, हमने पढ़ा है 2013, उसका सेक्शन 43 बोलता है द शेयर्स विच आर इश्यूड बाय कंपनी. जो शेयर्स कंपनी इश्यू करती है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर. अच्छा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होते तो ये शेयर ही है, इनके नाम पे पैसे ही लिए जाते हैं. अच्छा, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों इनको अलग अलग है, तो ये शेयर ही, पर इनका नाम अलग क्यों रखा है, एक को इक्विटी बोला गया और एक को प्रेफरेंस बोला गया, ऐसा क्यों, दोनों में डिफरेंस क्यों है, एक को इक्विटी बोला गया और एक को प्रेफरेंस. तो डिफरेंस क्यों होता है देखते हैं. अच्छा, जो प्रेफरेंस शेयर रहते हैं ना, चलिए इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर, अगर मेरी खुद की कंपनी है और मैंने अगर प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं और किसी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो उसे 2 राइट मिलते हैं. कौन से 2 राइट मिलते हैं, इधर देखो, 2 प्रेफरेंशियल राइट उसे मिलते हैं. 2 प्रेफरेंशियल राइट, पहला राइट टू रिसीव डिविडेंड. सभी को मालूम है डिविडेंड क्या होता है. जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो ऐसे इनकम इंटरेस्ट बैंक देती है, वैसे ही अगर किसी कंपनी में आप पैसा लगाते हो तो इन रिटर्न आपको कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है. क्या देती है, डिविडेंड. तो अगर कभी आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो ना, तो आपको राइट मिलता है, आपको अधिकार मिलता है कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा. सेकंड चीज, सेकंड पॉइंट पे आएंगे. सेकंड, अगर कभी क्या हो जाता है, राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी. कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कंपनी दिवालिया घोषित होने वाली है या फिर कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई. तो ऐसे केस में इक्विटी शेयर जो रहे ना, उनसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा दिया जाएगा. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे उनको पहले पैसा दिया जाएगा. फिर अगर पैसा कंपनी के पास में बचता है तो इक्विटी शेयर वालों को दिया जाएगा, वरना उनको नहीं मिलेगा.
सो ये दो राइट्स होते हैं प्रिफरेंस, इसीलिए इस शेयर का नाम रखा गया है प्रिफरेंस शेयर, मतलब प्रिफरेंस देना। क्या देना? प्रिफरेंस देना, मतलब प्रिफरेंस दिया हमने। और इक्विटी शेयर क्या रहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं, मतलब कंपनी के ऑनर, उन्हें जिन्हें बोला गया है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम प्रिफरेंस शेयर के बारे में जानते हैं। तो प्रिफरेंस शेयर के टाइप्स कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर। तो विथ रेफरेंस टू बात करेंगे डिविडेंड, विथ रेफरेंस टू डिविडेंड, पार्टिसिपेशन, सरप्लस प्रॉफिट, कन्वर्टेबिलिटी एंड रिडेम्पशन। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर की, तो सबसे पहले 4 तरह के प्रिफरेंस शेयर होते हैं। विथ रेफरेंस टू, पहला रेफरेंस टू डिविडेंड। सेकंड, अगर सरप्लस प्रॉफिट होता है तो उसका। थर्ड, कन्वर्टेबिलिटी। और फोर्थ, रिडेम्पशन। चलिए एक एक प्रिफरेंस शेयर को हम एक एक इंडिविजुअल। पहला टाइप विथ रेफरेंस टू डिविडेंड। अगर बात करें विथ रेफरेंस टू डिविडेंड में, तो प्रेफरेंस शेयर 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? इसमें एक ऐसा राइट मिलता है जिससे कि अगर आपको प्रीवियस डिविडेंड, मतलब डिविडेंड मतलब जो इनकम शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है, वो अगर नहीं दी है तो वो देना पड़ेगी इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले। ये राइट किसमें मिलता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में मिलता है। एग्जाम्पल, अगर मुझे इस साल का, लास्ट ईयर या उससे पिछले साल का भी डिविडेंड नहीं मिला है, तो मुझे वो पहले देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जिसने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं ना, उनको ये डिविडेंड पहले देना पड़ेगा। किनसे? इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले। जिन्होंने इक्विटी शेयर खरीदे ना, उनसे पहले देना पड़ेगा। किसमें? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में। पर जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, उसमें ऐसा कोई भी राइट आपको रिसीव नहीं होता कि आपको एरियर ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? मूविंग टू अवर नेक्स्ट टाइप होता है प्रेफरेंस शेयर का विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। पार्टिसिपेशन सरप्लस, इसमें भी 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। पहला पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? आफ्टर डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर विल आल्सो हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द रिमेनिंग प्रॉफिट। ऐसा होता है ना कि डिविडेंड दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर, तो वैसे भी लास्ट में आते हैं, और उनको अगर डिविडेंड दे दिया उसके बाद में भी कुछ पैसा बच जाता है, तो जिनने अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीद रखा ना, तो उनके पास में क्या होता है? एक राइट होता है कि वो रिमेनिंग बाद में जो पैसा बचा हुआ ना, उसमें भी हिस्सा अपना ले सकते हैं। पर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में ऐसा कोई भी राइट आपको नहीं मिलता है कि अगर पैसा बच गया इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी, तो आप उसमें से कुछ हिस्सा ले सके। ये दोनों में अंतर है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये था विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। चलिए अब चलते हैं थर्ड प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पे, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। अगर बात करें विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी पे, तो कन्वर्टेबिलिटी पे भी 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। एक होता है कन्वर्टेबिलिटी प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबिलिटी प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, अंतर क्या है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि इट कैरीज द राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। ये जो कन्वर्टेबिलिटी बोला है ना इनने, मतलब आप इस प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में बदल सकते हो। ये देखो, अगर कन्वर्टेबिलिटी प्रेफरेंस शेयर है, मतलब आप क्या कर सकते हो? आप अपने शेयर को, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। पर अगर आपके पास नॉन कन्वर्टेबिलिटी प्रेफरेंस शेयर है, तो आप उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब आप अपना प्रेफरेंस शेयर देके उसके बजाय इक्विटी शेयर नहीं ले सकते। चलिए मूविंग टू अवर लास्ट अच्छा, लास्ट क्या बोलता है? विथ रेफरेंस टू रिडेम्पशन। अच्छा, क्या बोला है इसने? देखो, अच्छा, रिडेम्पशन से बात करें विथ रेफरेंस टू रिडेम्पशन, तो 2 तरह के वापस प्रेफरेंस शेयर होते हैं। एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं?
they are redeemable by the company at the specified time, not exceeding 20 year from the day to. पर इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता, कंपनी उसे वापस नहीं ले सकती. अमाउंट विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर ऑफ शेयर व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप. पर ऐसी कंडीशन है, अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है या फिर मतलब वाउंड अप हो जाती है, खत्म होने की कगार पे आ जाती है, ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकती है, अमाउंट रिटर्न कर सकती है. पर कंपनी एक्ट 2013 परमिट नहीं करता है कि आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो. कंपनी को ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कंपनी 2013 के कि वो परमिट ही नहीं करता है कि आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स. हमने अभी क्या पढ़ा, हमने शेयर्स क्या होते हैं हमने ये देखा, काइंड्स ऑफ शेयर्स हमने देखे, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, चारों तरह के प्रेफरेंस शेयर हमने कवर किए. नाउ our next part will be totally on our equity share. So thank you. Keep watching the online lecture.